नमस्कार, एक बार फिर आप अपने चैनल में मैं सुनील जोगी। आज दिखाते हैं आपको हमारे इगलास नगर के अध्यक्ष हैं, गौ रक्षा सेवा समिति के जो नगर अध्यक्ष हैं सवरजीत सिंह जी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गौ माता के पास में इनको देख सकते हैं और आज इनसे कुछ जानकारियां हासिल करेंगे कि जिसको सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, पूजनीय है। हम सेवा करते हैं गाय की, आप सेवा करते हैं गाय की, वहीं आज के इस दौरान गौ माता पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, गौ माता के साथ में कितनी ज़्यादती हो रही है दिखाएंगे आपको। गौकसी हो रही है, गौओं की दिन पे दिन हत्याएं हो रही हैं, ये दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से हमने दिखाया अभी चौधरी सवरजीत सिंह जो नगर अध्यक्ष हैं गौ सेवा रक्षा समिति के, वो अपने आज पैतृक गांव में आए हुए हैं वृंदावन को छोड़ करके। आज इनसे जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जी सवरजीत जी, जानना चाहेंगे कि आप इस गौ सेवा समिति में आपने कदम क्यों रखा? भैया, हमने इसलिए कदम रखा, गौ माता पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन गौकसी बढ़ती जा रही है। हमारे जो गौरक्षक टीम है अखिल भारतीय गौरक्षा वृंदावन सेवा समिति, रात दिन तन मन धन से इसकी सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ कहीं देखो गौ माता के कहीं चोट, कहीं कुछ, कोई मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इसमें हमारा पूरा दायित्व है कि हम इनकी रक्षा करें और इनका फुल सहयोग करें। आप सभी से भी, जनता से अनुरोध है कि जनता भी फुल सहयोग करे इसमें। जहाँ तक आपको नगर अध्यक्ष बनाया गया है तो वहीं आपने क्या अपनी नगर की कमेटी को गठन कर लिया है? हाँ जी, नगर की कमेटी गठन भी कर लिया है और टीम भी हमारी लग रही है, सेवा भी कर रही है। और टीम के और भी कोई जैसे भाई टीम के इच्छुक हैं जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, गौ सेवा समिति से, अखिल भारतीय गौरक्षा वृंदावन सेवा समिति से। तो अपना मोबाइल नंबर है 73 516 029 07। इस पर कांटेक्ट। एक बार कहूँगा कि धीरे धीरे से अपना नंबर बताएं। 73 516 029 07, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ आपने कार्यकारिणी का गठन किया या कोई भी इच्छुक व्यक्ति आपसे संपर्क करता है तो क्या आपकी टीम में आने के लिए उसको कोई रसीद या पैसा जमा करना पड़ेगा? नहीं, कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। केवल जो हमारा अखिल भारतीय गौरक्षा वृंदावन की कार्ड है उसमें 300 रुपये जमा करने पड़ेंगे। उसको वर्दी मिलेगी, कार्ड मिलेगा और उससे सब कुछ मिलेगा। उसमें जितनी भी अपना टीम का वो है, जो गौ माता की हम सेवा करते हैं, वो 3 चीज़ मिलेंगी उसे। वो जहाँ तक सवाल आता है कि अखिल भारतीय गौ रक्षा सेवा समिति वृंदावन से है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विकास कुमार शर्मा जी। क्या उन्होंने इस टीम को अपने आप गठन किया या कोई भी उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? उन्होंने अपने बल पर ही इस टीम को गठन किया है। इसलिए गौ माता पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, गौकसी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसी गौ सेवा करना चाहते हैं। उनका पूरा दायित्व है, तन मन धन से हम गौ माता की सेवा करेंगे। हमें कुछ भी वो नहीं है, केवल यही है कि हम गौ माता हमारी अच्छी रहें, गौ माता को राष्ट्र पशु नियुक्त किया जाए। इस बारे में मतलब हमने गौरक्षा का हमारा वो है। जिस तरीके से आपके विकास शर्मा जी ने इसका गठन किया तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो विकास शर्मा जी पैसे की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? पैसे की व्यवस्था सब जनता की उससे होती है और अपनी तरफ से भी कुछ करते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, वो भी देते हैं, गौ माता के लिए दान करते हैं। और उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया वृंदावन गौ माता का, और अपना संस्था है बहुत बड़ी हमारी अखिल भारतीय गौरक्षा की, वृंदावन, मथुरा, आगरा, और यहाँ पे हम इगलास में क्षेत्र में आ गए। इसी क्षेत्र में इसी गौ माता के लिए हम बोल रहे हैं कि जनता इसके इच्छुक हो और जो भी सदस्य बनना चाहता है वो सदस्य बने। गौ सेवा जितनी बढ़े उतनी मतलब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हम गौ हत्या बंद करना चाहते हैं। जहाँ तक विकास शर्मा जी ने अपना गठन किया, कहीं ऐसा तो नहीं गौ माता की आड़ में पैसा कमाने का कोई जरिया बनाया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो केवल सेवा के इच्छुक हैं और सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। उन्हें पैसे की 1% भी ज़रूरत नहीं है। परमात्मा जिस तरीके से विकास शर्मा जी को विशेष सूत्रों से पता चली, कथित तौर पर पता चली कि कुछ समय पहले पाकिस्तान से धमकी मिली थी, उसके बाद में विकास शर्मा जी की व्यवस्था क्या रही? उसके बाद में और व्यवस्था पूर्ण रूप से बढ़ा दी गई। उन्हें कई बार धमकी मिली कि अगर आप गौ रक्षा मतलब गौकसी की गाड़ी पकड़ते हो तो हम तुम्हें बम से उड़ा देंगे। उन पर 7 बार कॉल आया पाकिस्तान नंबर से कि अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे, कदम उठाएंगे तो हम तुम्हें पूरे गौरक्षकों को मतलब मार दिया जाएगा। जिस तरीके से आगे बढ़ करके विकास शर्मा जी कार्य कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं सपोर्ट करती है? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट तो नहीं, पर
बोल रहे हैं, कर रही है, थोड़ी बहुत करती है, नहीं करती है, ये मान लो। ये कौन सी बात रही, करती है नहीं करती है, दोनों पहलू में से एक होनी चाहिए। मतलब सपोर्ट तो करती है जी। पर इतना नहीं करती है, इतना करना चाहिए कि जैसे हम इतना दायित्व कर रहे हैं, इतना अपना तन मन धन गौ सेवा में लगा रहे हैं, जैसे हमें कोई लोभ नहीं है उससे, मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं गौ माता की, क्योंकि गाय हमारी माता है, एक तरह भगवान है, ये समझ लो, इसलिए हमें इतना वो करना पड़ रहा है। ऐसे अगर प्रशासन भी है, प्रशासन भी हमारे साथ दे रहा है, तो उस वजह से हम कह रहे हैं कि मतलब जितनी भी हो गौ माता की सेवा होनी चाहिए, गौ रक्षा पे फॉलो होना चाहिए, गौ हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने धमकी दी, वहीं दूसरे राउंड में आपके विकास शर्मा जी ने अभी टोल प्लाजा पर गौ माता का मांस पकड़ा है और गौ वंश पकड़े हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपकी टीम कुछ काम कर पा रही है और आप कामयाब हो पा रहे हैं? ऐसा हुआ जब धमकी मिली तो उन्होंने फिर और ज़्यादा मतलब तन मन धन से काम किया। तो एक गाड़ी वहाँ आगरा टोल प्लाजा ये सादाबाद पे गाड़ी पकड़ी, उसमें गौवंश बैल भरे हुए थे। इन्होंने अपना वो परिश्रम करके उस गाड़ी को रोका। गाड़ी हमारे गौरक्षकों के गोली भी लग चुकी हैं कई बार, अपनी जान पर खेलकर वो गौरक्षा करते हैं। गाड़ी भी चढ़ा दी जाती है उनके ऊपर, पूरा मतलब मारने का प्रयत्न भी किया है, फिर भी जान की बाजी लगाकर वो गौ कसी को पकड़ते हैं। उसमें गौ कसी मतलब उसमें गाड़ी के साथ जो होते हैं वो भी पकड़ लिए, गौ कस मतलब वो होते हैं वो भी पकड़ लिए हैं। इसका क्या कारण लगाया जाए कि एक तरफ आप जान की बाजी लगा रहे हैं, वहीं किसान इस गौ वंश से परेशान, उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। क्या आपको किसान सपोर्ट कर पाएंगे? हाँ, किसान क्यों नहीं सपोर्ट करवाएंगे, वो गौशाला खुलवाएंगे, किसानों को समझ आएंगे भाई ये गौ माताएँ, उनका नुकसान भी नहीं होगा, वो सपोर्ट करेंगे, वो भी गौरक्षा के लिए तैयार होंगे। हम बताएंगे उनको भैया गौरक्षा करो, ये करो, उनका मतलब नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इसका भी वो डिसीजन करेंगे। जिधर माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हर जगह गौशाला का निर्माण कराया है, इससे तो बुरी हालत गौशाला में है उनकी कि उनको न खाने के लिए भूसा न खाने के लिए चारा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये भी माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी से अपील है कि मतलब इनके लिए चारा भी मिले और भी इनका सुविधा हो। जैसे हम गए एक जगह निरीक्षण करने, गांव दानपुर पड़ता है, वहाँ पे हमने गौ माता का एक गौशाला का निरीक्षण किया था, वहाँ देखी थी हमने भाई क्या इसका खिला रहे हो तुम गायों के लिए, तो वहाँ भूसा भी मिला, पानी भी पीने के लिए मिला, मतलब अच्छी व्यवस्था थी उसमें। वो राम कुमार जी थे उसके जो निरीक्षक थे गौशाला के। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ निरीक्षण यही समझ आते हैं, जहाँ सही नहीं मिलता है वहाँ उनकी वो करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। जहाँ पिछले कुछ समय पहले हमारे न्यूज़ विलेज इंडिया चैनल ने आपके वृंदावन की बगल में एक गौशाला का निरीक्षण किया था, गोरई से थोड़ा सा आगे नीव गांव के बीच में, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, भूख से गायें तड़प रही थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इसके बारे में उन्हें किसान लोगों से मिल जाता है जो कुछ भी, अगर वो सरकार की तरफ से हो गौशाला तो उन्हें वहाँ से भी नहीं मिलता है। वो जो खा जाते हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं वही रास्ते में खा जाते हैं, उसको नहीं आने देते हैं गौ माता के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि ऊपर वाले लोग खा जाते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ से तो सरकार दे रही है इनके लिए, गौ माता के लिए। क्या फिर आप अपने हाथ से उनको डिवाइड करते हैं पैसे को? नहीं, हम क्यों करेंगे? आपने बोला है कि बीच में ऊपर वाले लोग खा जाते हैं, आपने कैसे कॉन्फिडेंस से बोल दिया? या तो आपकी हिस्सेदारी है उसमें या आप कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हैं, आप कैसे कह सकते हैं? हम गए थे एक जगह, तो हमें वहाँ निरीक्षण किया तो वो बोल रहे थे कि सर ऊपर से इनके लिए इतना चारा आ रहा है, इतना वो आ रहा है, खल इतनी वो आ रही है, तो हमें तो कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता है। तो हमने कि इसकी भी कार्रवाई करेंगे। हम गए थे वहाँ पे निरीक्षण करने, तो वो बता रहे थे कि हम इसकी भी कार्रवाई, हमने बोला उनसे कि ये भी आपका डिसीजन होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है गौ माता के साथ में, उनके लिए वो मिल रहा है तो वो पूरा क्यों नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आप अपने क्षेत्र में गौ रक्षा सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, क्या आपने कभी जोर नहीं लगाया कि आपके क्षेत्र में एक गौशाला होनी चाहिए? हाँ जी, हमने पूर्ण रूप से जोर लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। अपने प्रधान जी से बोलेंगे कि यहाँ पे गौशाला खुलनी चाहिए। आदित्य योगीनाथ जी से अपील करेंगे कि यहाँ पे गौशाला होनी चाहिए और वो बड़ी से बड़ी उसमें होनी चाहिए। जहाँ आपके प्रधान जी आपकी बगल में रहते हैं और 2 महीने उनको शपथ लिए हो गए, आपने अभी तक फुर्सत ही नहीं मिली उनको बोलने के लिए, भी बोलेंगे आप? नहीं, बोल दिया है, वो भी कह रहे थे। हाँ, आपने तो बोला अभी कि हम बोलेंगे उनको, मतलब बोलेंगे, मतलब उनसे बोल दिया है कि मतलब हम वो बोल रहे थे बनवाएंगे मतलब गौशाला है, और आप सबकी मतलब वो होगा सहयोग, गौशाला भी बनेगी, सब काम होंगे। जानते हैं जहाँ इसी ग्राम पंचायत के प्रधान जी श्री हाकिम सिंह पूर्व सैनिक मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि
इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी कि कहाँ तक इनकी बात में दम है, इनसे भी जानते हैं। जी स्वागत है प्रधान जी आपका, श्री चौधरी हाकिम सिंह जी। जैसा कि अभी गो रक्षा सेवा समिति के जो नगर अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि आपसे इनकी कोई बात हुई है गौशाला को लेकर के, तो इसमें आपका क्या विचार है? गौशाला को लेके सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ विलेज इंडिया का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जी आपके चैनल का, कि आपने मुझे इस चैनल के योग्य समझा और आपने मुझे चैनल पे बोलने का मौका दिया। जी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। तो ये सवरजीत ने मुझे बताया था जी कि जगह गौशाला के लिए हम तलाश रहे हैं जी और इससे पहले के सभी में भारतवासियों से और सभी अन्य धर्म के जो लोग हैं उनसे भी जी प्रार्थना करता हूं कि देखो, ये जो गौ हत्या है या अन्य किसी भी जीव की हत्या करना, जी ये कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं है। जी और ख़ासकर हिंदुओं के लिए तो गौ माता को माँ का श्रेय दिया है, जी इसलिए ये लोग भी मिस्टेक कर रहे हैं जी कि जब तक दूध देती है गाय उसको हम माँ मानते हैं जी और दूध देना बंद कर देती है फिर उसको चाची भी नहीं मानते। जी ये जो हमारा कदम उठा रहे हैं अभी हमारे हिंदू भाई, जी ये भी बहुत गलत कर रहे हैं। जी इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले तो अपने गाय बछड़ा जो भी हैं घर में उनको आवारा पशुओं के साथ ना छोड़ें। जी सबसे बड़ा गौ जो हत्या है और ये हमारे जो बछड़े हैं जी इनको अगर हम आवारा पशुओं के साथ छोड़ेंगे ही नहीं जी तो हत्या होगी ही नहीं। अच्छा, अदरवाइज इसके बाद जो बिल्कुल बुढ़ी हो गई हैं गाय तो उनको प्रॉपर तरीके से गौशाला में जाके छोड़ना चाहिए। जी और मैं मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जो खजांची बना रखे हैं गौशालाओं पे, जी इनको एक बंदे के चार्ज में वो पैसा नहीं होना चाहिए। जो पैसे का आने का सरकार का सिस्टम है उनमें से जो आसपास के क्षेत्र के प्रधान हैं या अन्य जो सेवा करना चाहते हैं गौ माताओं की, उनमें से उनको सम्मिलित किया जाए और उस पैसे को 10-20 आदमी के नज़र में रहना चाहिए जिससे कि उसका मिसयूज ना कर सके। वही जानना चाहेंगे, एक तरफ आपने कहा कि किसान पहले तो माँ मानते हैं फिर चाची भी नहीं मानते, तो इसको सरकार की लापरवाही कहें या जनता की तानाशाही? इधर में जनता भी परेशान, इधर में सरकार भी परेशान, इसको माना क्या जाए? गऊ को आखिर कहाँ स्थान मिलेगा आपकी नज़र में? जो है इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, जी इसमें तो हमारी ही गलती है। मैं भी किसान हूँ। जी जब हमारा मतलब निकल रहा है, जब तक दूध पी रहे हैं हमारे बीवी बच्चे परिवार, जी उस समय तक तो हम इनको परवरिश करते हैं। जी उसके बाद इनको आवारा पशुओं के साथ छोड़ते हैं। ये इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ये हमें अपने जनता को अपने स्तर पर और सभी को एकजुट होकर सभी को आपस में बैठकर तालमेल बनाना चाहिए और अपने दरवाजे पर ही अपने पशुओं को रखना चाहिए। पहले क्या रखते नहीं थे हमारे बुजुर्ग? अगर एक एक पशु भी हम अपने धर्म के लिए और मानव धर्म को मानते हुए एक एक आवारा पशु को पकड़ें तो पशु कम पड़ जाएंगे और परिवार ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पशुओं को आवारा पशुओं के साथ कतई ना छोड़ें और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो चारे का पैसा वगैरह आ रहा है उसमें कुछ बढ़ोतरी और करें। ये जो पैसा आ रहा है वो काफ़ी सफिशिएंट नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से एक पशु का खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आपके सवरजीत जी जो इस तरीके से काम कर रहे हैं गौ रक्षा सेवा समिति के लिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें ये कहना चाहते हैं जी कि एक एक अगर करके जी और हल चलाना शुरू कर दें तो लठ बाज जाएगा कि मेरे बट बैल नहीं आया, मेरे बट बैल नहीं आया। जी और गाय को पकड़ें तो गाय भी कम पड़ जाएंगी। जी और हम हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं भैया एक एक सभी अपने दरवाजे पर बांध लो तो इनकी व्यवस्था हो जाएगी अच्छी तरह से। पर लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं होता है, उल्टे शब्द करते हैं, अरे तुम बांध लो तो मैं क्या बांध लूँगा, 10 बांध लूँगा, 4 बांध लूँगा। तो कमी तो सब
कर रहे हैं। कौन सी? क्या दूध पियो बस पीठ पर जेवरा डाल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ में एक युवा साथी हैं हमारे भाई, इनसे भी जानते हैं, संजू चौधरी, इनकी राय जानते हैं। जी भाई, जानना चाहेंगे जो सवरजीत सिंह जी आपके गौ रक्षा सेवा समिति में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रहे हैं, आगे रक्षा कर रहे हैं गौ की, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप इनका क्या सहयोग करेंगे? सहयोग ये है हमारा साहब कि हम गौ माताओं को बढ़िया जगह पे रखें, पानी पिलाएं, चारा डालें, और जैसे हत्या हो रही हैं उनको हत्या नहीं होने दें। ठीक है, हम वो सवरजीत सिंह के साथ आप कितना साथ देने के लिए तैयार हैं? हम जी जान देने के लिए तैयार हैं और गौ हत्या होने नहीं देंगे बिल्कुल। और इन्हीं के साथ में जानते हैं एक बुजुर्ग मौजूद हैं। दादाजी प्रणाम। मैं जानना चाहूँगा कि आपके सवरजीत सिंह ने जिस तरीके से कहा कि जो गौरक्षा समिति के जो सदस्य हैं हमारी कमेटी के, उन लोगों को कभी कभी गोली का भी शिकार होना पड़ता है, गोली भी मार दी जाती है, टायरों से कुचल भी दिया जाता है। अगर आपने एक लाल को आगे बढ़ाया है, अगर आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा, आपके गांव का होनहार सपूत गौरक्षा समिति में जो लगा हुआ है, अगर कोई इससे खतरा बनता है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? खतरा बनता है तो मतलब यही है, हम उनका सहयोग करेंगे हर बात में जी। हाँ, और ये गौ हत्या तो होनी भी नहीं चाहिए जी। और हम जो है मदद करेंगे सवरजीत सिंह की, हाँ, तन मन धन से। जहाँ चाहेंगे, आपने कहा है कि गौ रक्षा होनी चाहिए, इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरी पृष्ठभूमि में हम देखना चाहेंगे कि आप किसान हैं और पिछले बहुत पुराने समय से आप सभी लोग गाय से, आवारा गाय के बछड़ों से अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हाँ, गौशाला तो बननी चाहिए इसके लिए, तो वैसे कायदे में अगर गौशाला बननी चाहिए तो आपकी ग्राम पंचायत में, मैं समझता हूँ, ये मेरा चैनल बता सकता है कि इस गांव में कम से कम 30 से 40 बीघा सरकारी ज़मीन भी होगी, तो पूर्व प्रधान नहीं बनवा पाए, तो क्या आप बताएंगे कि जो वर्तमान के प्रधान है, क्या वो बिगवी बन पाएंगे? इस नगर जो हमारी ग्राम पंचायत के बिगवी बन पाएंगे और गौशाला बनवा पाएंगे? हाँ, बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं और बनवाएंगे। बनवा सकते हैं और बनवाएंगे, दोनों ही बातें आपकी, दोनों में से एक डिसाइड करें आप। हम बनवाएंगे ही, बिल्कुल बनवाएंगे, बनवाएंगे। वहीं एक और साथी मौजूद है, राकेश सिंह, उनसे भी जानेंगे कि आपके युवा साथी, आपके साथी जो गौशाला के लिए प्रयास कर रहे हैं और गौ सेवा रक्षा समिति में लगे हुए हैं, तो आप इनका कितना साथ देंगे? सवरजीत भाई हमारे भाई हैं जी। और गाय माता हमारी माता है जी। हमारे भाई जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। हम अपने भाई के साथ तन मन धन से हर तरह से तैयार हैं। बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं सवरजीत भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरह से अपने भाई के साथ हैं हम।